नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक नए अध्याय में, जहां हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में। तो भिन्न क्या होता है सर? भिन्न होता है दो संख्याएं यदि p बट्टा q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है और इन्हीं संख्याओं को हम लोग भिन्न बोलते हैं। ये संख्याएं कभी कभी दशमलव रूप में भी होती है, क्योंकि भिन्न जो होता है वो, जैसे हमने लिखा 4/8 तो 0.5, इस 0.5 को पुनः हम 1/2 या 4/8 लिख सकते हैं। इसीलिए ऐसी संख्याएं जो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में आ सकती हो, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। अगर कोई भी संख्या भिन्न हो सकती है एक्सेप्ट आपको 0। अगर हमने 0/1 लिखा तो ये 0 होता है, 1/0 लिखा तो इन्फिनिटी होता है। नीचे में तो 0 आना ही नहीं चाहिए था। अगर 1 लिख के आपने छोड़ दिया, क्या 1/1 हम नहीं लिख सकते हैं क्या? ऐसी हर संख्या जो नेचुरल नंबर हो वह संख्या भिन्न कहलाती है। चलिए आज हम भिन्न के बारे में कुछ और फॉर्म जानते हैं, कुछ ट्रिक्स जानते हैं, कुछ मेथड। तो ये सभी पढ़ाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको भिन्न क्या होता है हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम इसको सॉल्व करने का कुछ मेथड बता रहे हैं सर। जैसे आपको किसी ने बोला कि 4/8 और 5/16 है। 4/8 और 5/16 है सर। आप क्या करो, इसको जोड़ो। तो इसका निकालने का मेथड क्या होता है कि सर आप नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो। 8 और 16, 1 और 2, एलसीएम निकलता है 16। तो आपने लिखा एलसीएम 16। फिर 8 को 16 से भागा दिया तो 2 आया, ऊपर वाली संख्या को गुना किया। फिर 16 को 16 से भागा दिया, 1 आया, ऊपर वाली संख्या को गुना किया और हो गया 8 + 5/16 13/16। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आए क्योंकि हमको भिन्न में उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, बस इसको सॉल्व करना था। तो आपने ऐसा सारा चीज़ कैलकुलेट करके कर दिया। हम एक बहुत सारे किताब या बहुत सारे वीडियोज में देखे कि बहुत सारा मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया है। हम उससे भी ज़्यादा आसान मानते हैं कि आप इस टाइप के भिन्न को हमेशा एक मेथड यूज कीजिए, और वो सिंपल सा मेथड है डिनोमिनेटर इक्वल मेथड। डिनोमिनेटर इक्वल मेथड में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। और डिनोमिनेटर में इक्वल करने के लिए जो बड़ी वाली भिन्न है हम उसको देखते हैं और सामने वाले को इस ऐसी नंबर से ऊपर नीचे गुना करते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो ऊपर वाले संख्या को जोड़ दो और जो बड़ा वाला नंबर है उसको लिख दो। यही आपका आंसर होगा। आपने बोला ठीक है ये छोटा नंबर है, कुछ बड़ा नंबर ले ले। तो हमने बोला ठीक है 4/25 ले लिया। देखते चलना सर, हमने 25 ले लिया, 8/75 ले लिया, 9/100 ले लिया, 10/125 ले लिया। इतने बड़े नंबर्स तो हमने उठा लिए। आपको करना क्या है सर? आपको करना है कि इन सभी संख्याओं को अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर पहले पहल तो आप डिनोमिनेटर में एक चीज़ देख रहे हैं कि सब 25 का मल्टीपल है। सॉल्व करने का सिर्फ हम तरीका बता रहे क्योंकि भिन्न ज़्यादा आसान है। अब आप क्या करोगे, 4/1 प्लस 8/3 प्लस 9/4 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 5। आपने देखा कि आपको इतना सारा नंबर सब आ गया आसानी से। आप अब क्या करोगे, 1 3 4 5 है एक नंबर है, और आप एक कॉमन नंबर ले लो जो सभी से कट जाए। हमने बोला 20 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा, तो फिर 20 के बाद 30 कटेगा क्या? नहीं, 60 सभी से कट जाएगा। आप क्या करो कि सभी से 60 कट जाएगा, आप ऊपर नीचे
60 से गुना कर दो। नहीं, उससे पहले देखो हमको एक चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये भी कटने वाला है। 10/5 है तो दोस्तों 10/5 को हम 2/1 लिख सकते हैं आसानी से। हमने 2/1 लिख दिया। आप सॉल्व करते चलना इसको। आपने देखा क्या कि हम सिर्फ सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं, हम और कुछ नहीं। एकदम नॉर्मली प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आपका आंसर जल्दी निकले। सर हर बराबर है, इसका मतलब ऊपर वाला जुट जाएगा। तो हमने क्या किया कि सर ऊपर वाला जोड़ दिया, नीचे वाला हर बराबर रहने दिया। अब देख लिया कि सर यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ 4 है। अब आ गया सर 12। 4 और 3 में से एक ऐसी नंबर ढूंढो जो दोनों से कट जाए। तो हमने बोला सर 12। तो इसके बाद आपको करना क्या है सर, जब आपको 12 निकल गया तो आपको ये दोनों को 12 के इक्वल करना है। 12 के इक्वल करने के लिए क्या करोगे, या तो आप ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो और इधर 3 से गुना कर दो, 12 के इक्वल आ गया। अब ये 12 12 बराबर हो गया तो ऊपर 32 और इधर भी 12 से बराबर कर दो। हमने कर दिया। अब नीचे 12 12 12 नीचे बराबर करना था, कर दिया हमने। ऊपर 72 32 और 27, 72 32 27, 7 2 9 2 11 के 1 हासिल 1 7 3 10 2 12 1 13, 131/25 गुना 12 200 होता है। आपका आंसर निकल गया। आप इसे इस तरह चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम वो मेथड बताएंगे ही नहीं। इसके बाद दोस्तों पॉलिटेक्निक में एक सवाल कॉमन रहता है, वो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि नीचे में आपको कॉमन नंबर दे देगा 3/5, 3/50, 12/500। ये आपको कॉमन नंबर दे दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट 10 भी दे दिया जाता है। 3/10, 9/100 और प्लस 12/1000। ये दोनों के दोनों सवाल आपको पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। और आप इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करने की जगह हमने बोला हर बराबर कर लो। हर बराबर करने के लिए सर यहाँ 500 है, हम 1000 करते हैं। ऊपर 2 से नीचे 2 से गुना करो, 1000 हो जाएगा। यहाँ अपने मन से एक एक जीरो बैठाओ, अपने मन से 2 2 जीरो बैठाओ। 500 500 बराबर हो गया, चलो इसको भी नहीं ज़रूरत है। 500 500 बराबर हो गया। अब ऊपर जोड़ दो 390, 402/500 काट दोगे 201/250। आपका आंसर हो गया। और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ क्या करना है सर, जब आपको 10 दिया है यानी कि 1 0 1 दशमलव अंक उतार देना है। 2 0 2 दशमलव यानी 1 दशमलव का 0 1 जो, फिर 1 0 के लिए 1 दशमलव आएगा और उसके बाद जितने जीरो बच रहे हैं उतने जीरो उतार दीजिए आपको, और बाकी 0 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है भिन्न में, आपको इसे भी देखना होगा। इसके बाद दोस्तों एक सवाल है, हम उसे देख रहे हैं। एक सवाल दोस्तों जो हम मन से ले रहे हैं, कभी कभी आपको क्या करेगा ना, कॉमन चीज़ दे देगा। जैसे 3.4/7 प्लस 3.3 8/14 प्लस 6.9/21 प्लस 3 ही रहने दो अभी, फिर 6 करेंगे। और फिर 3.12/28 पूछ देता है। तो सर आप इसको कैसे बनाओगे? कभी कभी ये कॉमन सवाल देता है और इसको सॉल्व करना है। आप कितने देर में सॉल्व करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप कैसे सॉल्व करना शुरू करोगे? अच्छा 7 21 4 25/7, 14 42 8 50/14, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे धीरे धीरे। दोस्तों हम बोलेंगे कि इसका एक सिंगल सिंपल सा मेथड है कि अगर आगे वाला समान हो तो सबसे पहले वो कॉमन हो जाता है। आप करके देख लेना, वो ऑटो कॉमन हो जाएगा। ये सवाल आपको पूछा गया है आरआरबी में, आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका ये सवाल हम बना रहे हैं। तो 3 हमने कॉमन ले लिया।
अब आप देख रहे हैं कि 7 के यूनिट कॉमन हैं। आपने देखा 7 के यूनिट कॉमन हैं। आप चाहो तो नीचे वाले को बराबर कर दो, चाहो तो आप 7 कॉमन ले लो, चाहो तो आप 7 कॉमन ले लो। तो हम पहले एक चीज़ करते हैं सर, क्या कि आप यहाँ 12/28 था, 6/14 कर सकते हैं क्या? और छोटा करो, 3/7 कर सकते हैं, 6 का था 3, हाँ 12/28 था सर, हमने इसको काटा तो 3/7, 4 12 7 का 28, ठीक है 3/7 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 से काटो तो 3/7, ये कितना था 9 है ना, 3 तिया 9, 7 तिया 21, ठीक है। अब इसको काटो तो ये 4 और ये 7 नहीं होगा क्या? अब जब बराबर हो गया तो 8, 3 11, 11 और 3 कितना होता है दोस्तों? 3.11, 3 14/7, ये 2 हो गया और आपका हो जाएगा 3 गुना 2। हमने यहाँ कोष्टक लिया है तो गुना में होगा, आंसर हो जाएगा 6। ये पूछा हुआ सवाल इतना बड़ा भिन्न आप चुटकियों में बनाएंगे, मेथड यही है। अब इसी सवाल को हम खुद से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं दोस्तों। मॉडिफाई क्या करेंगे कि यहाँ कहीं 3 से शुरू किया, इसने यहाँ 6 कर दिया, इसने यहाँ 9 कर दिया, इसने यहाँ 12 कर दिया। अरे सब समान था तो कॉमन ले लिया, समान नहीं है तो कॉमन लेंगे। हाँ, जो भी नंबर कॉमन आने वाला है हम वो नंबर कॉमन उठा लेंगे। हमने बोला कि सर सब में 3 कॉमन है, आप 3 कॉमन ही उठाना। 4/7 होगा, 2.8/14 होगा, 3 तिया 9.9/21 होगा और 4.12/28 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो। आप इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं, होते नहीं है। क्योंकि हमने बोला कि सर ये 8 है तो 8 का 4, 14 का 7, 2 से काट दिया, 3 से काट दिया, 3 से काट दिया, 4 से काटा, तो आपने ऐसा देख लिया। अब हल कर दो, नीचे 7 नीचे 7 नीचे 7 आ गया तो आपने क्या देखा कि सर नीचे 7 है सब में, आराम से 3 ये 7 कॉमन ही ले लो ताकि ऊपर वाला हो जाए आराम से। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो हो जाएगा सर 8 4 12, 2 24, 9 4 13, 33, 3/7 गुना 33, आंसर होगा 19/7। गलत है क्या? 12 दूना 24 और 24 और 9 9 4 13, 33, ठीक है। 3/7 इंटू 33 ये आपका एक्चुअल आंसर है। अब चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लेना। आपने चुटकियों में ये सभी सवाल इस तरह सॉल्व करने हैं। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि आपको पूर्णांक बहुत ज़्यादा अलग देगा लेकिन भीतरी संख्या पूरा सेम देगा। जैसे आपको कह देगा कि 9/3/7 प्लस 15.3/7 प्लस 18.3/7 प्लस 21.3/7, सेम चीज़ सेम सवाल, खाली अब ने क्या किया, पहले हमने आगे वाला बराबर करते थे, अभी सबने भिन्न को बराबर करना है। आप 3.7 कॉमन ले लो। आपने बोला सर 9 + 15 + 18 + 21 बच रहा है, सभी में फिर से 3 कॉमन लो। हमने 3 कॉमन दिख रहा है। आपको जोड़ भी आसान करना है, हमने और 3 कॉमन ले लिया तो सर 3 तिया 9, 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 7 तिया 21, 8 6 14, 14 7 21, काट दिया 3 मर्त में, 3 तिया 9 तिया 27, आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं कि सर अगर समान संख्या दिख रहा हो जहाँ भी, यहाँ दिखा तो उसे कॉमन ले लो, यहाँ दिखा तो उसे कॉमन ले लो, बाकी अगर प्लस पूछ रहा है तो प्लस कर दो, अरे माइनस पूछ रहा है तो माइनस कर दो, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, साइन वही होगा। करना क्या है, कॉमन फैक्टर उठाना है, करना क्या है कि कॉमन चीज़ें उठानी है, करना क्या है कि भिन्न बराबर करना है। हमने एक सवाल जो किताब में दिया है सर ये हम सर उसको उठाते हैं ताकि आपको हम कुछ अपने मन से नहीं, कुछ बुक के सवाल भी आपको हम सॉल्व करवा पाए। तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस
90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। ये तो रैकरिंग वाला है, ये सवाल रैकरिंग वाला दिख रहा है हमको। सवाल यही है। ये आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए इस टाइप के सवाल का एक ट्रिक होता है, ये भी एक मेथड है, आप इसे भी देख लेना। ये एक मेथड है, ये आप याद रख लेना। क्या होता है मेथड सर? अगर 1/a गुना b प्लस या माइनस 1/b गुना c, जैसे 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 प्लस 1/c गुना d प्लस 1/d गुना e डॉट 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 चल रहा है चल रहा है चल रहा है। देखते चलना सर। हमने क्या किया? 7/8 1/8 गुना 9 प्लस 1/10 9 गुना 10 ना, अरे कहाँ गया 7, अच्छा 9 गुना 10 प्लस 1/10 गुना 11 प्लस 1/11 गुना 12। हमने यहाँ तक चला, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला ट्रिक है, अगर कोई संख्याएं इस फॉर्म में हो कि वह 1/a गुना b प्लस 1/a गुना प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे आप दिमाग नहीं लगाना। तो यह क्या होता है सर? जब भी इस फॉर्म में कोई संख्याएं हो तो इसका आंसर कैसे निकलेगा आप बता सकते हैं? तो सर इसका रिजल्ट होता है 1/a माइनस 1/b। जो भी साइन बीच में हो उस साइन को रहने दीजिए, जो भी साइन बीच में हो उस साइन को रहने दीजिए, डॉट 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 कर दीजिए। मतलब दोस्तों अगर कोई संख्या इस फॉर्म में हो कि वह कंटिन्यूस ABCD करके गुना में बढ़ रहा हो तो उसका रिजल्टेंट ये होता है, आप इसे लिख दीजिएगा। और ये बीच वाला यहाँ पे माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। आप चाहो तो ट्रिक में प्लस माइनस लिख सकते हो, हम चाहते तो यहाँ माइनस 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 कर दो तो यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा। साइन वहीं चेंज होगा जहाँ पे है, बाकी को कोष्ठ में ले लो। तो अब आपको नीचे वाला सवाल बनाना है। हम 1 मिनट वेट करेंगे, हम 1 मिनट आपका आंसर चेक करते हैं कि अब आप इसको सॉल्व करो। तो दोस्तों हम अब सॉल्व करते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं ताकि आपको ऊपर वाले फॉर्म में अब लाना है। तो सर हमने बोला कि 1/4 गुना 5 है तो इतना हो जाएगा कि नहीं होगा? 1/5 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 8 हो जाएगा ना, 7 माइनस 8, अरे यार 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 इन प्लस 1/11 माइनस 1/12। चलिए तो सर 5 5 कट गया, 6 6 कट गया, 7 7 कट गया, 8 8 9 9 10 10 11 11। आपने कुछ और रिजल्टेंट निकाला है सर। रिजल्टेंट क्या निकलता है कि अगर इसको छोड़ दो, अगर सर इस तरह की संख्याएं बढ़ रही है तो आंसर ये होता है। और इसमें आंसर डायरेक्ट पहला वाला नंबर को अंतिम वाले नंबर से घटा दो, अगर बीच में प्लस है तो माइनस है तो जोड़ देना। हमने पहला वाला नंबर निकाला कितना सर? 1/4 माइनस 1/12, ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे तो नीचे 12 हो जाएगा। 3 माइनस 1/12 हो जाता है 2/12, 1/6 आंसर। हमें उम्मीद है कि ये वाला भिन्न आपको समझ में आया होगा, ये भिन्न आपसे बन गया होगा। एक और सवाल जो एक बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC MTS में पूछा गया सवाल है सर, और ये बहुत आसानी से बनेगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। सर हमने बोला क्या कि ट्रिक तभी अप्लाई करना जब ऊपर में 1 हो, अंश 1 हो। हमने सर अंश देख रहे हैं कि सब में 4 है, आप आराम से 4 कॉमन ले लो। अब 1 बच जाएगा
और हमें क्या आ रहा है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3, यही फॉर्म में चले जा रहा है। हमने बोला सर एक बार अगर हम प्लस वाला टर्म लेते हैं तो हम पहली वाली संख्या रहने देते हैं और अंतिम वाली संख्या यानी कि 6 गुना 7 दिख रहा है, हम उसे घटा देते हैं 1/7। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होता है, 7 में से 1 गया तो 6/7, हमने 4 कॉमन लिया था, रिजल्ट हो जाएगा 24/7 आंसर। लेकिन अगर हमने बोला कि सर बीच में माइनस हो तब क्या करें, तो हम एक बार माइनस वाला आपको दिखाते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। हमने बोला फिर से 4 कॉमन लो, 1/1 गुना 2 है, तो हमने बोला कि बीच में माइनस ही होगा, खाली आपको बीच वाला साइन अब प्लस की जगह माइनस लेना है। 1/2 2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 4 से शुरू होगा 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/7। आप देखोगे सर कि आपने माइनस किया है ना, तो ये वाला सर टर्म क्या होता है माइनस में और 1/3 हो जाता है प्लस में। आपने क्या देखा कि सर आपने माइनस हटाया तो ये प्लस में, ये माइनस में, 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 ये प्लस में, क्या क्या कट रहा है। तो आपने देखा कि सर ये तो रह जा रहा है, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, 6 6 कट गया, अंतिम वाला टर्म रह जा रहा है। ये कैसे हो गया, 1/1 माइनस 1/2 माइनस किया था मैंने 2 3, ठीक है। इसका मतलब इसमें एक और टर्म रह रहा है कि सर ये दोनों टर्म भी बच रहे हैं और अंतिम वाला टर्म प्लस में आता है, ये तो हम बोल ही चुके हैं। तो ये वाला टर्म क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है 1, तो -1 और प्लस, तो ये कट गया, रिजल्टेंट होता है 1/7, रिजल्टेंट होता है 1/7। आप चाहो तो इसे हल करके देख लो। सर आपके दिमाग में अब एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने 2 तरह के सवाल बताए कॉमन लेने के लिए कि अगर 3.4/7 हो, 3.8/6 हो, कुछ भी हो, 3.9/7 हो। आपने बोला कि जब आगे वाला बराबर है तो आगे वाला कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और बीच वाला टर्म को हम जोड़ देते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, कहीं माइनस है तो हम वहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, आपने पहला चीज़ बता दिया। आपने बोला कि नहीं आगे वाला अलग अलग है, बीच वाला कॉमन है, ये 4 है तो यहाँ भी 4 कर दो, कॉमन कर रहे हैं। तो आपने बोला फिर से कॉमन जो है वो ले लो और 3 + 5 + 6 को आप लिख दो। अब हम ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जो आपको और आसानी करेगा। तीसरा सवाल में आपने बोला सर कि नहीं अगर हमें जो फ्रैक्शन है वह दोनों अलग अलग हो, जैसे एक सवाल है सर 4.2/5 प्लस 7.1/4 प्लस 6.1/3। सर ना आगे वाला बराबर है ना बीच वाला बराबर है, क्या करें। अब हम फंस गए। तो सर क्या इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 5 का 20 दूना 20 2 22/5 प्लस 28 1 29/5 प्लस 18 1 19/3, ऐसे सॉल्व करेंगे क्या। अरे एग्जाम देना है क्या तुमको, अरे तुमको सॉल्व करना है कि एग्जाम देना, पहले बताओ। एग्जाम देना है, जब एग्जाम देना है तो टाइम बचाना है कि नहीं बचाना है, टाइम बचाना है। तो टाइम बचाना है तो क्या करेंगे सर कि जो आगे वाला है उसको 4 + 7 + 6 पहले एक बॉक्स में करके लिख दो, दूसरे बॉक्स में जो बीच वाला है उसे लिख दो। और अब तुमको, अरे बीच वाला एक तो ये था ना,
1/4 प्लस 1/3 है। हमने जो आगे वाला था उसको एक साथ लिख दिया, जो बीच वाला था उसे एक साथ लिख दिया और आंसर निकाल दो। आंसर कितना निकलता है दोस्तों? 7 6 13, 13 4 कितना होता है? 17। और यह है सर कि हमने बोला कि चलो एक नंबर ले लो जो कि 15 चौका 60 सबसे कटता है। 60 ले लो, सबसे कटता है। तो हम 60 लेने के लिए क्या करेंगे? 12 पंचे 60 ना, 12 से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे और 20 से गुना करेंगे, 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, तो 12 दूना 24 और 15 एकम 15, 20 एकम 20 हो जाता है 24, 15 और 20, 5 4 9, 2 2 4 1 5, 59। तो 17 इंटू 59 अपॉन हर में क्या रखा हमने? 60। बस जैसा फॉर्म ऊपर था ना वैसा ही फॉर्म में ले आना, बीच में गुना भागा कुछ नहीं, बस पूर्णांक। ऊपर पूर्णांक था, यहाँ भी पूर्णांक। आंसर इससे शॉर्टकट, इससे ज़्यादा आसान आपको क्या होगा दोस्तों? भिन्न इससे शॉर्ट और इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। हम क्वेश्चंस लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही आपके डाउट को क्लियर करेगा। आपने बोला कि सर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2.1/5 माइनस 3.2/3 प्लस 5.1/2, सभी अलग अलग है। आप क्या करो, 5 2 7 में से 3 गया तो 4 डायरेक्ट करना है अब। और 1/5 1/3, हमने बोला 1/5 माइनस 2/3 प्लस 1/2, कुछ ऐसा नहीं करना है जो आप कॉमन हो। क्या कर रहा है? 30 कटेगा सबसे, 30 सबसे कट जाएगा तो ऊपर 6/30 हो जाएगा। 6 से गुना कर दिए 30 हो गया, 10 से गुना कर दो माइनस 20/30, 15 से गुना कर दो, मने मन नीचे में 30 आना चाहिए। 15/30 हमने हर को बराबर कर दिया। ऊपर देखा कि 15 6 21 हो रहा है, 21 में से 20 गया तो 1 होता है, 1.30 आंसर हो गया आपका। ये 4 यहाँ आप गुना में मत रखना, ही नहीं, ये गुना कर देना। वैसे ये गुना नहीं होता है, प्लस होता है। ये बीच में प्लस साइन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पूर्णांक प्लस में आता है, लेकिन आप सीधा पूर्णांक लिख देना। और एक सवाल ले लेते हैं सर हम बुक से, कुछ अलग कुछ बड़ा। 23.5/9 प्लस 10.2/3 माइनस 17.4/9 माइनस 6.1/2। सर आप सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर देंगे। हम फिर भी आपको कोशिश करते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कहा हमने कि सर बीच वाले टर्म को अलग कर दो, तो हमने बोला 23 10 33, और 33 में से माइनस 17 माइनस 6 माइनस 23 चला गया तो बच गया प्लस 10, 17 6 23, ठीक है। तो प्लस 10 बच गया, प्लस 10। और बीच वाला टर्म क्या है सर? 5/9 प्लस 2/3 माइनस 4/9, बहुत आसान है यार। और माइनस 1/2, 1/2 को अभी हम रहने देते हैं, इसको 9 से करो तो 3 तिया 9, तो ऊपर 3 दूना 6, तो 6 5 11 में से 4 गया 7, 10 इंटू 7/9 माइनस 1/2, ऊपर नीचे 9 से गुना करो। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने इस साइड का उस साइड और उस साइड का इस साइड गुना कर दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जहाँ छोटा कर दिया हमने। ऊपर 7 दूना 14, नीचे 18, लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने हर बराबर किया। ऊपर 9 नीचे 18, 14 में से 9 गया तो कितना होता है सर? बता सकते हैं? 9 5 14, ये आपका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं था, हमने ये 10 कहाँ से लाया? 23 को जोड़ा, 10 को जोड़ा 33, 17 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, माइनस में था 23, घटा के आंसर लाया 10। और क्वेश्चंस है? कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, आपके डाउट को क्लियर करते हैं।
सर इसको सॉल्व करना है, आप क्या करोगे, सब प्लस है जोड़ दो, 15, 23, 5 और 20, 9 को जोड़ दो, 15, 5, 20, 20, 20, 40 और 40, 3, 43 और 43, 9, 52। ये हो गया सर 52। अंदर वाले टर्म को जोड़ो, 2/7 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8। हमने 7 को रहने देना है। ये 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 6 2 8 3 11/8। 52 इंटू 2/7 प्लस 11/8। इधर अपने मन से 8 से गुना करो, इधर अपने मन से 7 से गुना करो ताकि हर बराबर हो जाए। तो हमने हर बराबर किया। 52 पूर्णांक नीचे 56, नीचे 56, 8 दूना 16, 11 7 77, 16 प्लस 77/56, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 93/56 भागा दे दो, कितना आता है। 93 में से 56 घटाओ, 13 में से 6 गया 7, 8 में से 5 गया 2, 27 आता है। सैंतीस आता है, 37 आता है। तो 37 यानी क्या होता है सर, 1.37/56 यही ना होता है। 56 प्लस 37 93 होता है। सर जब आपको ऐसा आ जाए कि बीच में भी पूर्णांक हो, 52 भी पूर्णांक हो, हमने बोला ये कोष्टक गुना नहीं होता है सर, पूर्णांक ऑलवेज प्लस में होता है। पहले पूर्णांक वाले टर्म को जोड़ दो, ये हो गया 53, 37.56 आंसर। जब भी आपको आगे में और कोई पूर्णांक दिख जाए, उससे पहले वाले पूर्णांक में जोड़ देना है, पूर्णांक में जोड़ देना है ताकि आपका सवाल सही सही बन जाए। एक क्वेश्चंस और लेते हैं, लास्ट लेंगे। इसके बाद दोस्तों सतत भिन्न भी पढ़ाना है, जो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, आज हम नहीं पढ़ाएंगे। सतत भिन्न कहने का मतलब 2 पूर्णांक, अरे यार क्या हो गया, 2 पूर्णांक 1 प्लस 2/4, 1 पूर्णांक 3/4। ये होता है सतत भिन्न लंबा। हम इसे भी बताएंगे जो अगले वीडियो में, लेकिन आज हम बस एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो फ्रैक्शन से संबंधित है, और वो है 6.1/2 प्लस 8.1/3 प्लस 1/6 प्लस 14.3/5। जोड़ दो, अब जोड़ो, 8 6 14, 14 10 24, 24 2 26, 26 10 36, 36 4 40, हो गया 40। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 3/5। पहले इसको 6 के बराबर करते हैं, फिर उधर हल करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 6, 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 नीचे 6, तो 3 2 5 1, 6/6 कट गया, 1 आता है सर। 40 इंटू 1 प्लस 3/5। करना क्या सर, ये 1 प्लस हमने बोला कोष्टक हटाते हैं तो प्लस आता है, तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है सर। ये 40 और 1 जोड़ दो, 41.3/5 आंसर। दोस्तों आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। भिन्न है इसलिए फास्ट चले हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लाएंगे, तभी आपको पूरा का पूरा पैटर्न पे सवाल बताएंगे। ये बहुत आसान मेथड है भिन्न का, जो आपको सॉल्व करना है। अगले वीडियो में हम स्वतंत्र भिन्न और उससे बाद दशमलव भिन्न। तो भिन्न में 3 वीडियो हैं। एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे सब दोस्तों का कहना होगा कि सर आपने सवाल कम बताया है, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।